दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का सावरी स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस का सेक्शन। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे पल पल की खबर आप तक पहुँचता रहे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली किसने लागू किया था? तो बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्ती प्रणाली जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ये इन्होंने 1793 में लागू किया। कब? 1793 में। ठीक है। ये जो अस्थाई कर प्रणाली था इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं। इसमें होता ये था कि 90% जो होता था, जो भी किसान है उसका 90% जो होता था उसको इसको कंपनी को देना होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको देना होता था, मात्र 10% रखना होता था। ठीक है। इसमें ऐसे था कि 11/10 यानी 10/11 10/11 भाग आपको कंपनी को देना है और 1/11 भाग आपको रखना है। ठीक है। इसमें एक और काम कर दिया था कि जितना भी जमींदार था वो भू राजस्व को अपने तरीके से तय कर सकता था। जिसका जो क्षेत्र था उसमें जो मन करे वो अपने तरीके से कर सकता था और जमींदार से ही ये सब लेता था 10/11। होता ये था कि जमींदार अपने मन से मनमाना लगान लगा देता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक और बात है कि इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था। ठीक है। आगे हम लोग जो चलते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक जो शिक्षा है उसका जन्मदाता बोला जाता है चार्ल्स ग्रांट को। किसको दोस्तों? चार्ल्स ग्रांट को बोला जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। ठीक है। अगर हम लोग आधुनिक शिक्षा के बारे में बात करें तो आधुनिक भारत में जो आधुनिक शिक्षा स्टार्ट हुआ था तो शिक्षा नीति यहाँ पे बना था। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा जो हुआ था यहाँ का वो हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। कब हुआ था दोस्तों? 1968 में। आगे हम लोग चलते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात जो किया था वो किया था मेकाले ने। किसने किया था? मेकाले, लॉर्ड मेकाले ने। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा अगर पूछ दे आपको, क्या पूछ दे? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा तो इसमें चार्ल्स मेकाले नहीं होगा। मैग्ना कार्टा में है चार्ल्स वुड डिस्पैच। कौन है दोस्तों? चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया था? आप लोग को पता है कि डायनामाइट जो है डायनामाइट की खोज के कारण ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डायनामाइट का खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल, इसी के नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये नोबेल पुरस्कार 1901 से स्टार्ट हुआ। ये अलग बात है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था वो 1867 में किया था। कब? 1867 में। और इसी के याद में क्या है, ये स्वीडन का केमिस्ट था, यानी रसायनविद था। कहाँ का? स्वीडन का था। कहाँ तक का था? स्वीडन का। अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था 1867 में। और 1901 से इसी के नाम पर 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 6 क्षेत्रों में
नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर या उनकी याद में प्रदान किया जाता है? तो अल्बर्ट नोबेल, किसके? अल्बर्ट नोबेल के याद में दिया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1901 से स्टार्ट हुआ। कब? 1901 से। प्रतिवर्ष इसे 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। कहाँ? स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में कार्यक्रम होता है, वहीं दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया 1969 में। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टार्ट हुआ था 1967 में। कब वो स्टार्ट हुआ था? 1967 में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्टार्ट हुआ था, एक बैंक था जिसे कहते हैं हम लोग स्वेरिजेस रिक्स बैंक। ठीक है, इन्होंने अपने 300वीं वर्षगांठ 1967 में, कब हो रहा था? इसका 300वीं वर्षगांठ हो रहा था 1967 में। तब से इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने का सोचा और पहली बार 1969 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, दिया गया। किसको? तो दिया गया था रांगर फ्रीस, जो नॉर्वे का था, और जैन टिनबर्जेंट। क्या है? जैन टिनबर्जेन, ये हॉलैंड का था। किसको? रांगर फ्रीस और जैन टिनबर्जेन, ये दोनों को 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला चलते हैं, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। कब किया गया था दोस्तों? 1968 में किया गया था। आगे चलते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम वेटिंग ने। किसने? विलियम वेटिंग ने। विलियम वेटिंग जो थे उन्होंने सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा पर 1929 में लगाया और ठगी प्रथा पर 1930 में लगाया। ठीक है, ये भारत का पहला गवर्नर था। क्या था? भारत का पहला गवर्नर जनरल ये था। अगर आप लोग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का बात करें तो हेस्टिंग था। देखिए, गवर्नर जनरल का बात करेंगे, देखिए इसको याद रखिए, गवर्नर जनरल इसमें दो है। पहला में अगर पूरा भारत का बात करें, क्या चीज़? पूरा भारत का बात करें तो ये विलियम वेटिंग है। ठीक है, कौन है? विलियम वेटिंग। अगर बंगाल का बात करें, बंगाल का, तो ये हेस्टिंग है। कौन है? हेस्टिंग। ठीक है, तो ये याद रखिए, विलियम वेटिंग कौन है? ये पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल था और हेस्टिंग है सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? तो बंगाल में द्वैध शासन का जो स्थापना किया था, क्या चीज? बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना किया था और रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, अगर हम लोग इसमें रिपन का बारे में जानना चाहें तो रिपन जो था वो प्रथम जनगणना जो हुआ था, नियमित जनगणना जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो हुआ रिपन के ही काल में हुआ था 1881 में। नियमित जनगणना जो 10-10 साल में हो रहा है। और प्रथम जनगणना का बात करें तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुआ था। मेयो, ये हुआ था 1900 कितना में हुआ था? 1872 में। कब? 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था मेयो के काल में। और रिपन के काल में रेगुलर जनगणना जो चल रहा है वो 1881 में हुआ था। वेलेजली, देखिए इसमें वेलेजली दिया हुआ है। तो वेलेजली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वेलेजली खुद को बंगाल का शेर कहता था। ये क्या था? वेलेजली जो था खुद को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, और सहायक संधि का पद्धति इन्होंने स्टार्ट किया। डलहौजी डाक विभाग का स्टार्ट किया था, जानते ही हैं डलहौजी के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो अभी भी हम लोग बात किए कि ये स्वीडन का निवासी था।
कहाँ का था दोस्तों? स्वीडन का। और अल्फ्रेड नोबेल जो था वो 1833 में इसका जन्म हुआ था और 96 में इसका डेथ हुआ था। और 1901 से दिया जाने लगा नोबेल पुरस्कार। और 1867 में, कब? 1867 में इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1961 में किया गया। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? 1961 में किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासन में किया गया था? तो हंटर आयोग की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जिसके शासन में काल में 1881 में रेगुलर जनगणना स्टार्ट हुआ था। और ये शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग का जो स्थापना किया गया था ये कौन से साल किया गया था, ये भी हम लोग जान लेते हैं कि कौन साल किया गया था। तो हंटर आयोग का जो गठन हुआ था वो 1882 में किया गया था। कब? 1882 में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और 1967 में, 1967 पहले 5 में देते हैं, 1967 में जोड़ा गया है अर्थशास्त्र को, और 1969 में पहले दिया गया था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? तो कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड कैनिंग के। ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। एक और क्या थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। ये प्रथम वायसराय थे। ठीक है, इसी के शासनकाल के बाद जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बताए हैं कि बंगाल का अगर बात करें तो हेस्टिंग था, और अगर पूरे भारत का बात करें तो बेटिंग था। और अगर लॉर्ड कैनिंग का बात करें, ये प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल था, वो प्रथम वायसराय था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ये 1913 में मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1913 में इनको मिला था। और ये गीतांजलि काव्य संग्रह इनका था। गीतांजलि क्या था? गीतांजलि इसी के लिए मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी का स्थापना कब किया गया था? तो यूजीसी के बारे में अगर बात करें तो इसका जो स्थापना किया गया था ये 1956 में किया गया। कब किया गया? 1956 का में। एनसीईआरटी का 1961 में। एनसीईआरटी का कब किया गया? 1961 में किया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। मदर टेरेसा को कब मिला दोस्तों? 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो कोलकाता में करवाया गया था, ये करवाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली। रिपन को जानते ही हैं। रिपन कौन था? ये नियमित जनगणना इसी के काल में स्टार्ट हुआ था 1881 में। और जो जनगणना स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। विलियम बेटिंग, इन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा को रोका। लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अंतिम वायसराय बोल सकते हैं इसको। आगे हम लोग चलते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और बेटिंग था पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, वेलेस्ली इसमें देख लेते हैं। वेलेस्ली कौन था? तो वेलेस्ली के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये खुद को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? खुद को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, और ये सहायक संधि का
जन्मदाता इसे माना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वेलेजली ने ही किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना जो किया था ये वेलेजली ने किया था 1800 में। कब? 1800 ईस्वी में। और ये इसका स्थापना इसलिए किया गया था कि बाहर से जो आता था इसके देश से, तो यहाँ पे भारतीय भाषाओं को शिक्षा हेतु इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था। भारत में पहली बार आईआईटी का स्थापना कहाँ हुआ? तो ये खड़गपुर में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? खड़गपुर में 1951 में। कब? 1951 में आईआईटी का स्थापना हुआ। अगर प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज का बात करें तो ये रुड़की में हुआ। कहाँ? रुड़की में। रुड़की में हुआ प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन आईआईटी की बात करें तो खड़गपुर में 1951 में। और अगर इंजीनियरिंग कॉलेज का बात करें तो रुड़की में हुआ, ये 1847 में हो चुका था। कब? 1847 में। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये ही रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 मिला नोबेल पुरस्कार। ठीक है, कब मिला नोबेल पुरस्कार इनको? 1913 में मिला था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए। ठीक है, कब मिला था? 1913 में। 23वां क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किया गया था वो किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए, ये जो रिपन था इसके काल में 1881 में 81 से जनगणना का जो रेगुलर जनगणना है वो स्टार्ट हुआ था। और यही साल उन्होंने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बनाया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। रिपन के बारे में एक और चीज़ जाननी चाहिए कि स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन जो हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत वगैरह, इसका शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। शुरुआत इन्होंने ही किया था। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं। डलहौजी डाक विभाग के लिए, यहाँ लॉर्ड लिटन और कर्जन है। क्या है? कर्जन है, लिटन है। ठीक है, ये सब के लिए, ये सब के बारे में अधिक पूछा नहीं जाता। तो आगे हम लोग चलते हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1998 में दिया गया था। कब यह दिया गया था? डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में। कब? 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1913 में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। 1979 में दिया गया था मदर टेरेसा को। कब? 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो अभी भी हम बताएं, डॉक्टर लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन इन्होंने ये स्टार्ट किया था। बंगाल विभाजन के किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। कब? लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में हुआ। ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग टू के काल में। लॉर्ड हार्डिंग टू आया जब 1911 में, तो इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन रद्द किसे काल में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में 1911 में। 1905 में विभाजन हुआ, 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। आगे हम लोग चलते हैं। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 3 लोगों को। कितने को? 3 लोगों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है। मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद एक नियम बन गया 1974 के बाद कि अब मरणोपरांत किसी को भी नहीं दिया जाएगा, ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अधिकतम 3 को दिया जा सकता है, लेकिन 2 बार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है
वुड डिस्पैच को कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात, तो ये लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, मैकाले को कहा जाता है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में हुआ? तो होम रूल लीग की स्थापना जो 1917 में हुआ था, ये किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। किसके? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सहायक संधि के जन्मदाता वेलेस्ली को माना जाता है। किसको? वेलेस्ली को सहायक संधि के जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही इसको शुरू किया था, सहायक संधि को। बहुत बार जो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता के बारे में बोला जाता है, बहुत बार डुप्ले को भी लिया जाता है। किसको? डुप्ले को। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, उन्होंने ही सहायक संधि स्टार्ट किया था। आगे चलते, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो इसमें देखिए किसने? वेलेस्ली ने किया। किसने? वेलेस्ली ने। इसमें आप ले सकते हैं कि जो इसका सहायक संधि के जन्मदाता है, ये डुप्ले ले सकते हैं। इसमें डुप्ले ने ये जन्मदाता बोला जाता है, और शुरू जो किया था ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? एलिजाबेथ प्रथम, मेरीन लैड, तो मैडम क्यूरी है। कौन है? मैडम क्यूरी जो है ये प्रथम विजेता है, जिन्हें 1903 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1903 में, रेडियो सक्रिय तत्व की खोज के लिए। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। कब की? तो 1835 में लागू की। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो है वो कब? 1835 में लागू की थी। कब की थी दोस्तों? 1835 में। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सीवी रमन को दिया गया, और ये 1930 में दिया गया था। कब? 1930 में दिया गया था। कब? 1930 में, भौतिक के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, या देखिए ठगी प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में समाप्त हुई 1930 में। कब? 1930 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ 1835 में। कब? 1835 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब? 1901 में। ठीक है, और 40वां क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा पद्धति में जो 10+2+3 का सुझाव था वो किसने दिया था? ये कोठारी आयोग ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? कोठारी आयोग। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।